वीडियो में देखने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्यूट और क्रॉनिक दोनों केस। लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट हो या क्रॉनिक, दोनों पे ही हमको क्या करना है। दोनों पे ही हमको फ्लूइड को जो है डिक्रीज करना। उसके लिए क्या देंगे, डायूरेटिक देंगे। दूसरा कहानी क्या होती है, आइनोट्रोपिक एक्शन। मतलब कि फर्स्ट में जो आइनोट्रोपिक देते हैं हम, वो क्रॉनिक से अलग होते हैं, क्योंकि उसमें जो हम कौन से देते थे, डोपामिन देते थे, डोपेटामाइन देते थे। ठीक है, जो बीटा वन स्टिमुलेट करते थे और हार्ट को अच्छा भी रखते थे। और इसमें क्या देते हैं, इसमें भी एनाटोपिक देते हैं, लेकिन इसमें हम ओरली देते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और इसके बारे में देखेंगे। साथ ही अपन देखते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि एक्यूट कब कहेंगे, क्रॉनिक कब कहेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर होगा तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है। ठीक, कार्डियक आउटपुट लो हुआ तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करने लगती है, कंपनसेट करने के लिए क्या रिलीज करेगी, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। लेकिन ये क्या काम करता है, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन बीटा वन रिसेप्टर ऑन हार्ट पे बाइंड करके एक्ट करने लगता है, जिससे कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ क्या करेगा ये, जो वेसल्स है उसमें प्री लोड और आफ्टर लोड करेगा। अब प्री लोड कहाँ पर होता है, वेंस में, क्योंकि वेंस क्या लेके आती है, हार्ट पे ब्लड। ठीक है, पूरे सिस्टमिक बॉडी से। और आफ्टर लोड कब होता है, कि जो एयोटा के द्वारा पंप होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मतलब कि जो पंप करेगा ब्लड, तो कितने प्रेशर से करेगा, उसमें कोई रेसिस्टेंट तो नहीं है ना। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी आर्टरी, तो वो क्या कहला, उसमें और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर वेंस वगैरह प्री लोड, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा में भी ये स्टिमुलेट करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। जब आर्टरी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा ना भाई, ताकत लगेगा उसको ब्लड पंप करने में। और प्री लोड कब बढ़ जाएगा, जब वेंस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगी, तो ब्लड भी नहीं आ पाएगा ज़्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी हार्ट के लिए, कि भाई उसको पंप करने में दिक्कत हो रही है, मतलब वर्क भी क्या करना हो रहा है ज़्यादा, तुमको वर्कलोड भी कम करना पड़ेगा। तीसरी कहानी देखते हैं कि ये हार्ट में जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, इधर अल्फा को भी स्टिमुलेट कर दिया, बीटा को भी स्टिमुलेट कर दिया। अब ये एक्टिवेट करेगा बीटा वन किडनी को। तो अभी उसने ब्लड वेसल्स को करा था अल्फा में, फिर बीटा वन हार्ट में, अब तीसरा किडनी। किडनी में क्या करेगा, बीटा वन रिसेप्टर होता है, जेजी सेल में जाता है, वहाँ पर रेनिन सिक्रेशन करवाता है, एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एक्टिवेट होगा और इससे एंजियोटेंसिन सेकंड होगा। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, 81 रिसेप्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट। अब 81 रिसेप्टर कहाँ कहाँ काम करता है पता है, तीन जगह। पहले कहाँ काम करेगा ये क्या काम करेगा कि जो एड्रिनल होता है उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी जाता है और वहाँ एल्डोस्टेरोन बढ़ा देता है। दूसरा ये जाता है मेडुला वाले पार्ट में और एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन बढ़ा देता है। तीसरा ये ब्लड वेसल्स में जाता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। इतने सारे काम कर रहा कौन, 81 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन बढ़ाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, साथ में ये एल्डोस्टेरोन बढ़ा के क्या करेगा, सोडियम और H2O को रिटेंशन करेगा, है ना। तो ये कहानी हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ आती है कि ये क्या होता है, इन सब के चलते वहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हार्ट ज़्यादा पंप करने के लिए डायलेट हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसके कारण ही जो है पेशेंट की डेथ होती है। तो यही कहलाती है क्रॉनिक कंडीशन। जहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई तो वो क्या होने लगता है, क्रॉनिक कंडीशन कहलाती है वो। और एक्यूट कब थी, यहाँ जब उसने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होकर वो कंपनसेट कर रहा था, वो थी एक्यूट। लेकिन जब उसने कंपनसेट से डिसकंपनसेट वाली सिचुएशन में आया, जिसको होने लगे क्लिनिक, तो मतलब मेनली समझो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो अब कहानी ये आती है कि इसमें से कौन सा ड्रग किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, एक्यूट में कौन सा देंगे और क्रॉनिक में कौन सा देंगे। तो मैंने बताया दोनों में ही सेम है, एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, दोनों में क्या करेंगे, फ्लूइड को डिक्रीज करेंगे। तो दोनों में क्या देंगे अपन, लोब डायरेटिक प्रेफरेबल होता है, तो लोब डायरेटिक देंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें आइनोट्रोपिक में कौन से देंगे। तो एक्यूट के केसेस में हम भाई हार्ट को एकदम से स्टिमुलेट करना है ना हमको, तो उसके लिए हम देंगे कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं उसमें उसमें से हम सबसे पहले तो दो प्रकार के ड्रग देख सकते हैं। एक एक दे सकते हैं हम उसमें बीटा वन एक्ट में काम करने वाले, जैसे कि देखो डोपामिन तो बाकी रिसेप्टर पे भी करेगा, उसके साथ में डोपेटामाइन देंगे। ठीक है, दूसरा हम फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर दे देंगे। ये कैसे काम करेगा, बीटा वन
बीटा वन को पहले स्टिमुलेट करेगा और उसमें से साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा हार्ट का। अब वो साइक्लिक एएमपी को जो डिग्रेड करता है ना फास्फोडाइस्टरेज, तो इनहिबिटर, वो उसको इनहिबिट करके भी हम क्या कर सकते हैं, और भी साइक्लिक एएमपी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से दो ड्रग होते हैं उसमें, इनामेरिनॉन और मिलिरिनॉन, इसके द्वारा करते हैं। तो ये दोनों ड्रग देते हैं इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और दोनों में क्या करना, वैसोडायलेटेशन भी करवाना हमको। ठीक है, लेकिन क्रॉनिक वाले में भी क्या करेंगे, डायरेटिक तो वही देंगे। ठीक है, और वर्कलोड इसमें कम करना हमको, मेन कहानी ये है, क्योंकि हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को कम करना है, जिसको कार्डियक रीमॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या करना, वर्क लोड कम करना, वैसोडायलिटेशन करना है। तो वैसोडायलिटेशन के लिए पता है, वेंस का वैसोडायलिटेशन करना तो नाइट्रेट देना, आर्टरियल का करना तो हाइड्रोलाजाइन देना, वेंस और आर्टरी दोनों को करना तो सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे। अब इसमें कहानी ये आती है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ करने वाले अलग होते हैं, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जिसमें एसी इनहिबिटर आता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आता है। दूसरा, फ्लूइड को डिक्रीज भी कर दिया हमने। अब कार्डियक रीमॉडलिंग को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे, जिसमें कार्बिडियोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी अदर प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कैल्शियम में भी वर्क करेगा, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी होगा उसमें। ठीक है, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा एसी इनहिबिटर देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। आइनोट्रॉपिक एक्शन में इसमें जो एक ड्रग आता है जो हमारे पास होता है, डिजॉक्सिन, इसको ओरली दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, तो भाई देखो, इसमें पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन में है, तो रोज़ रोज़ आईवी तो लगा नहीं सकते, इसलिए ओरली दे देते हैं उसको। और ये जो है क्या करता है, देर में एक्शन शो करता है, देर में। ठीक है, इसलिए इसको एक्यूट में नहीं देते, इसलिए एक्यूट में इसमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है। एक्यूट वाले को देंगे जब तक तो पेशेंट डिबेट लाएगा भाई इतने देर में ये काम करता है ना, इसलिए जो है इसको एक्यूट में नहीं देंगे, सिर्फ क्रॉनिक में देंगे, क्योंकि ओरली पेशेंट को लेने में भी सहूलियत हो, इसलिए इसमें ज़्यादा देते हैं। एक्यूट वाले पे नहीं देना। एक्यूट में क्या देना पड़ता है, जो तुरंत एक्टिवेट एक्शन करते हैं और बीटा वन को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स उसमें देते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और पूरे ड्रग्स के बारे में और इनके आइनोट्रॉपिक एक्शन के बारे में। हाँ, दूसरी कहानी इसमें इम्पोर्टेंट जो भूल गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसमें हमने एक तो देख लिया कि डिजॉक्सिन जो है हम एक्यूट में ही देंगे। दूसरा, बीटा ब्लॉकर भी हम एक्यूट में नहीं देते, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, ये याद रखना। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, तो देखो, अगर क्या करेंगे हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो वो बीटा वन को तो ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो कंपनसेट हो रहा है वो कंपनसेट हो ही नहीं पाएगा ना, तो एक्यूट वाली कंडीशन तो और वर्सन हो जाएगी। तो भाई प्रश्न ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर को नहीं देते एक्यूट वाले में। ठीक है, आप सोचेंगे यार एक्यूट वाले कहाँ उसमें नहीं दे रहे हैं, जबकि तो बीटा वन ब्लॉकर तो अच्छा काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर बीटा वन को ब्लॉक हो जाएगा तो आगे का जो रेनिन एंजियोटेंसिन वाला मैकेनिज्म नहीं होगा, उससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, तो उससे बच जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से तो डेथ हो रही है क्रॉनिक में जाके, तो उससे बचने के लिए तो देना चाहिए। लेकिन इधर एक्यूट वाले में भी नहीं देना चाहिए, तो कहानी ये है ना। लेकिन जो है पूरा इसका सार जो ये है कि बीटा ब्लॉकर हम भाई ज़्यादा प्रेफर करेंगे यार, कि उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ना हो और एक्यूट के केस में बच जाए। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, बीटा ब्लॉकर को हम देंगे कम डोज में देंगे शुरुआती अवस्था में। ठीक है, धीरे धीरे उसके डोज बढ़ाते जाएंगे, तो एक्यूट में क्या होगा, कम डोज देंगे तो एक्यूट वाली कंडीशन कंपनसेट करने लगेगी बीटा ब्लॉकर के प्रति, और वो धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाएंगे, तो एक्यूट वाली कंडीशन में भी दिक्कत नहीं आएगी और क्रॉनिक वाली में भी नहीं। तो इस प्रकार से हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, कार्बिडियोल है, मेटोप्रोलॉल है, और भी कुछ ड्रग हैं, जिसमें से कार्बिडियोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कार्बिडियोल, बिस्प्रोलॉल और मेटोप्रोलॉल देते हैं। इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारे ब्लॉकर उपयोग करते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे देंगे। ठीक है, और भी मतलब जो भी लग रहा है उनको हम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देंगे नॉरएड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन भी इसमें दे सकते हैं, जो मैंने पहले बताया नहीं पाया था, कि डोपामिन और डोपामिन के साथ में, है ना। डोपेटामिन और डोपामिन इनको भी देते हैं साथ में, जो इनको भी दे सकते हैं, मतलब चार ड्रग में कोई एक ड्रग देते हैं। ठीक है, ठीक है।